भारत जोड़ो यात्रा में हमारी मौजूदगी है और ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद है, जिस तरीके से पहले दिन से इस यात्रा में बनी हुई है उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लोग जो है थक गए, छाले पड़ गए, घर वापसी करने लगे, क्या बात सच है? आपको किसने कहा कि घर वापसी करने लगे हैं? बीजेपी के लोग हैं जो देखिए, बीजेपी तो हमेशा से इंतजार में रहती है हर आंदोलन को और हर यात्रा को विपक्ष का बदनाम करने के लिए, कमजोर करने के लिए। ये तो बीजेपी के डीएनए में है कि गलत शब्द का प्रयोग करके, झूठ फैलाकर, र्यूमर फैलाकर किसी के भी आंदोलन को बिगाड़ना, यात्रा को बिगाड़ना। जिस तरह किसान आंदोलन में हम रहे हैं और हमें पता है कि लगातार बोलते थे ये तो फर्जी किसान हैं, ये तो किसान पिकनिक मनाने आए हैं। आज ठीक देखिए, कह रहे हैं मुसलमानों को गले लगा रहे हो। एक मिनट रुकिए, वैसे ही आज ठीक इस यात्रा के बारे में भी गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है। किसान आंदोलन को बोलते थे ये तो सिर्फ पंजाबियों का आंदोलन है, आखिरी में नाक रगड़ के तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा मोदी जी को। अब अपने बचाव के लिए और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए मोदी जी और क्या बोलेंगे। मंदिरों में पंडित खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं दिखेगा। वो सिर्फ इससे ऐसा एंगल ढूंढेंगे जिस एंगल से देश की जनता को भ्रम में डाला जाए। तो ये बीजेपी और पूरा बीजेपी डिपार्टमेंट और आरएसएस का यही काम है कि देश को किस तरह तोड़ा जाए, वो तोड़ रहे हैं और हम हर किसी को गले लगाकर यहाँ पर जोड़ रहे हैं। राहुल जी को इस यात्रा में सभी हर कम्युनिटी के लोग आंखें और पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। तो वो देश की जनता को ये थोड़ी दिखाना चाहेंगे अरे वहां पर मंदिरों में भी राहुल जी के लिए पूजा अर्चना हो रही है, पुजारी सब इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं दिखाएंगे। वो तो कोई मासूम से बच्चे को, मुसलमान बच्चे को लाएंगे और एक नफरत का एंगल तैयार करके देश को परोसेंगे। इनकी मानसिकता इतनी गिर गई है, अफसोस आता है, बहुत शर्म महसूस होती है कि देश में आज सत्ता का नजरिया इतना गिर चुका है और सत्ता का लोभ इतना ज्यादा हो गया कि सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी बोलेंगे। राहुल गांधी का जिस तरीके से एक मुस्लिम बच्ची के साथ हिजाब में जो है फोटो वायरल किया जा रहा है, वो कह रहे हैं, संबित पात्रा ने ट्वीट करके बोला है कि राहुल गांधी जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो वही बोल रही हूँ ना, वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाएंगे, गलत एंगल खोजेंगे र्यूमर फैलाने के लिए, देश की जनता को बांटने के लिए। एक्चुअली बात वो नहीं है, वहां पर जो रास्ते में मिल रहा है सभी को राहुल जी का लगा रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम बच्ची को ही एंगल बनाया गया क्योंकि वो इस यात्रा से डर रहे हैं जो देश पर असर पड़ रहा है। देश की जनता जागने लगी है और हमारे साथ जुड़ने लगी है, राहुल जी के साथ जुड़ने लगी है। कन्याकुमारी से अब तक हम त्रिशूर में हैं, अब तक लोग पलके बिछाए, बुजुर्ग माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथी जिस तरह राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है कि 2024 में देश की जनता का क्या मन है, देश की जनता क्या मन बना रही है। इस चीज से वो डर कर नेगेटिव नैरेटिव्स फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा। देखिए, तोड़ने का काम तो इतिहास गवाह है, आजादी से पहले से किसने किया है और किसने जोड़ा है, किसने भारत को आजादी दिलाई है, किसने हमें लोकतंत्र दिया है, किसने हमें संविधान दिया है, किसने हमें आजादी दिलवाई है ना। और तोड़ने का काम चाटुकारिता का काम और उसके बाद से माफी मांगने का काम हर किसने किया है बताने की जरूरत नहीं है। वो आरएसएस वाले और भाजपा वाले एक भी अपने ऐसे लीडर का नाम बता दे जिन्होंने आजादी की लड़ाई फ्रंट फुट में आकर लड़ी हो, एक का भी ऐसा नाम बता दीजिए। एक है भी जो उनके वीर, तो वो भी माफी कौन है? आप सब जान रहे हैं, देश की जनता। वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं मोदी जी कहते हैं वीर सावरकर का बड़ा योगदान है आजादी दिलाने में। देखिए, हाँ, जिस तरह मोदी जी का योगदान है बांग्लादेश को अलग कराने में, जिस तरह मोदी जी का योगदान है नाली के गैस से चाय बनाने में, वैसा ही योगदान है, वैसा ही कुछ योगदान है। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ रहा। मैंने कब ऐसे बोला? हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे बोला? मैं तो ऐसे नहीं बोला। लाल किले से उन्होंने बोला, लाल किले से बोला कि वीर सावरकर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। तो फिर एक तरफ जाकर महात्मा गांधी का
महात्मा जब जब जैसा होता है तब तैसा महात्मा गांधी के पैरों पे पुष्प अर्पण करते हैं। और हमारे नेता जो कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी प्रतिमा बनाते हैं, उनके पास उनके आजादी के कोई नेता नहीं है, तो हमारे नेतृत्व को, हमारे नेता को वो अपना बनाते हैं। और क्या हो गया मैडम, वो सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं, सबको साथ लेके चल रहे थे। वहाँ लेके चलो ना सबको साथ, काहे देश की दो लोग सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, पूरे देश में विदेश में नंबर 2 पे 3 पे पहुंच गया। देश की जनता, बाकी जनता एकदम हालत खराब हो गई। जिस तरह नींबू से रस निचोड़ देने के बाद नींबू का छिलका बच जाता है, वैसे देश की जनता का हाल कर दिया है निचोड़कर। कहाँ 400 पर मैडम आकर रोड पर नौटंकी करती थी और अभी 1100-1200 सिलेंडर का दाम हो गया। कहाँ है मैडम वो? कब जब किसान आंदोलन में किसानों को झूठा बताया गया, यह गलत किसान बताया गया, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो कोई गेहूं काटने, धान काटने खेतों में पहुंच जाता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है देश की जनता के साथ कौन छल कर रहा है और देश की जनता के लिए कौन खड़ा है। सबको साथ लेके तो जा रहे हैं। आप देखिए मोहन भागवत मस्जिद पहुंच गए। हाँ, तो पहुंचेंगे, वो राहुल जी का ये प्रोग्राम का असर है। अभी देखिए तो सही, अभी तो शुरुआत है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के हमारे 16-17 दिन हुए हैं, 17 दिन हुए हैं। आगे आगे देखिए कहाँ कहाँ सब पहुंचेंगे। असर है तो मस्जिद गए। अब पता नहीं, मैं नहीं बता सकती। अब पता नहीं तो इतने दिनों से कहाँ थे। पहले देश की जनता को तो बराबरी का दर्जा दे दे, सम्मान दे दे, युवाओं को रोजगार दे दे, महिलाओं को सुरक्षा दे दे, उसके बाद से सभी पूरे भारत को जो सुरक्षा की बात करते, उत्तर प्रदेश में बात करते, कितने बार अपने कातिलों से जिन्होंने पाप किया है, मोदी जी ने बोला माफी मांगो और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी चुप क्यों थे जब बिल्किस के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया? और क्या हो रहा है, हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ? आए दिन बलात्कार हुए जा रहे। मन की बात में मोदी जी ने बोला है जो क्राइम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बोलते ही तो है, सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा, करना भी पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ तो बोलते हैं और दूसरे तरफ फूल माला देकर उन्हीं के पार्टी के लोग छोड़ देते हैं। उनके ये में तिरंगा यात्रा निकलता है तो कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा? कहाँ से बेटियों को सम्मान मिल जाएगा? कैसे बलात्कारी डरेंगे? चला है मैडम, बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश में, जिसने गलत किया है। नहीं चला? अच्छा, चला है बुलडोजर, बेगुनाहों के घर पे चला है, देश की जनता को खुश करने के लिए चला है, जहर फैलाने के लिए चला है। इंसाफ का तराजू नहीं, इंसाफ से नहीं चला है ना। देश को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई से निजात चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, ना कि इस तरह का निगेटिव नैरेटिव्स देश में फैलाया जाए। ये सब बंद कीजिए। और आप क्या चाहते हैं? देश हमारा श्रीलंका पहुंचाकर छोड़ेंगे? एक तरफ पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं और देश की जनता गरीब से गरीब और गरीब होते जा रही है। फिर क्या लग रहा है, विकास नहीं हो रहा तो कौन ऐसा है जो विकास कर सकता है? पता है जो देश का विकास कौन कर सकता है? जब आजादी हमें मिली थी तो हमारे देश में अपना कुछ भी नहीं था, सुई भी नहीं बनता था, और देश को ऐसे घायल अवस्था से आज इतने बड़े ये तक लाया गया। तो वो कौन लाया, बताने की जरूरत नहीं है। आगे भी वही विकास करेगा देश का। कौन? वो बस सारी देश की जनता जान रही है, समझ रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश को किसने परमाणु संसाधन दिए, देश को जिसने हरित क्रांति दिया, श्वेत क्रांति दिया, देश में किसने IIM खोले, IITs खोले, देश को किसने कंप्यूटर क्रांति दी, किसने उन्नति की राह पर चलाया, बताने की जरूरत नहीं है। वही आगे भी देश को चलाएंगे। चलिए।